10 बजे रात पूरे दिन की बात की शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबर के साथ। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। नामांकन वापसी के अंतिम दिन 14 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसमें सर्व आदिवासी समाज के 9 प्रत्याशी भी शामिल हैं। अब कुल 7 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। कांग्रेस से सावित्री मंडावी और भाजपा से ब्रह्मानंद नेताम के अलावा 5 प्रत्याशी हैं। चुनाव आयोग ने इन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से घनश्याम आर्य चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया से शिवलाल पुड़ोकोट और राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के डायमंड नेताम नारियल फॉर्म चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार अकबर को एयर कंडीशनर और दिनेश कुमार कल्लो को आलमारी चिन्ह आवंटित किया गया है। भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,95,678 मतदाता पंजीकृत है। इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है, आप जानते हैं। 8 दिसंबर को मतगणना के बाद नए विधायक का नाम सामने आ जाएगा। एक और चुनावी माहौल है तो दूसरी तरफ भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के आरोप का मामला गरमाता जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप को जहां सिरे से खारिज किया, वहीं कांग्रेस ने नामांकन रद्द करने की मांग की है। ये ब्रह्मानंद नेताम हैं, जो भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हैं। रविवार को कांग्रेस ने ये दावा किया था कि ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के आरोप हैं। सोमवार को कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से नेताम का नामांकन रद्द करने की मांग भी की। वहीं सीएम भूपेश ने बीजेपी नेताओं को घेरते हुए ये सवाल किया कि एक बलात्कारी को टिकट कैसे दिया गया। उनको स्पष्टीकरण देने जो भाजपा को कहना बताना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार से बलात्कारी को कैसे टिकट दिया। जो नाम निर्देशन पत्र में आपराधिक प्रकरणों को सोनीके छिपाया गया है, इसलिए हमारी रिटर्निंग अफसर से मांग है उनका नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के आरोपों का खंडन करती नजर आई। बीजेपी का कहना है कि ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है। यह आरोप बेबुनियाद है, तथ्यहीन है और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के चरित्र हत्या का प्रयास है। कानूनी प्रक्रिया है तो वो उसके तहत में जाएगा ना। ये कहीं न कहीं से हमारे जो प्रत्याशी हैं उसकी चरित्र हत्या करने की कोशिश की है। बीजेपी ने अपने पार्टी उम्मीदवार की छवि को धूमिल करने और रेप पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के खिलाफ FIR के लिए भानुप्रतापपुर, कांकेर और चरामा थाने में शिकायत दी। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सीना ठोक के ब्रह्मानंद नेताम जी के साथ खड़ा है। बयान और इस तरह का तरीके के आरोप लगवा दिए उनके माध्यम से, उनके मुख से, कि वो खुद अब कानूनी दायरे में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर एक तरफ चुनाव हो रहा है और सियासी बयानबाजी भी। कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी को कितना नुकसान होता है ये देखना होगा। तो बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि रेपिस्ट को सजा तो मिले ही, लेकिन साथ में 1-2 साल की सजा उनके माता पिता को भी मिले। ये उनका व्यक्तिगत बयान था। हालांकि बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी बनने के बाद रायपुर पहुंचे ओम माथुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए 2018 की याद दिलाई। आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर पहुंचे। माथुर का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनने के बाद ओम माथुर पहली बार रायपुर आए हैं। माथुर का ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भानुप्रतापपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। माथुर ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी कोई बड़ी चुनौती नहीं है। आपने 2016-17 का उत्तर प्रदेश भी देखा होगा, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। निश्चित रूप से आने वाला समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का होगा। माथुर के इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने साल 2018 के चुनाव के नतीजों का जिक्र किया। 2018 में दिख गया उनका, और अभी लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें दिखे, भानुप्रतापपुर में दिखेगा। कुल मिलाकर चुनाव को अभी करीब 10 महीने बाकी हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं और भानुप्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि किसकी राह मुश्किल है और किसकी आसान।
ये तो वाकई जनता ही बताएगी किसकी राह मुश्किल है और किसकी आसान, और वही कर सकती है मुश्किल और आसान। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर आपको लिए चलते हैं। बिलासपुर में आरएसएस के विचारक राम माधव के हिंदुत्व के लेकर दिए बयान पर सियासत बहुत गर्म हो गई है। आरएसएस के पथ संचलन में शामिल हुए राम माधव ने कहा कि एक ऐसा समय था जब हिंदू विचार कहना सेकुलरिज्म का विरोध माना जाता था, लेकिन आज सबसे बड़ा हिंदू बताने की होड़ लगी हुई है। जाहिर है राम माधव के इस बयान पर सियासत तो होनी ही थी। क्या कहा सियासतदान ने, आप खुद सुनिए। हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति सभ्यता को सामने लाने के ये सभी प्रशंसनीय प्रयास है। बात इतना ही है कि राम का वनगमन भगवान राम द्वारा राजनीतिक परित्याग का उदाहरण था। यहाँ तो छोड़ने को कोई तैयार नहीं होता है। आप देख सकते शाम में सारे इनका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोग है जो जहर फेंकने वाले वो लोग भी कुछ भी बोल रहे हैं। इसे बोलने से कुछ नहीं होगा। दोबारा इस देश को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी करेंगे उनके नेतृत्व में। विकल्प है कांग्रेस पार्टी है, विकल्प का नेता है इस देश का राहुल गांधी। देखिए, कांग्रेस पार्टी सदा हिंदू विरोधी रही है, और जब पूर्व में अरब के शासक देश भारत घूमने आए थे तो मंदिरों को चादर से ढक दिया गया था। अब जब राम मंदिर अयोध्या में बन गया, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है, धन एकत्रित किया है और पूरा देश राममय हो गया है, तो अब इनको चिंता है वोट बटोरने की। और ये युवा कांग्रेसी है ना, राम राम जपना, पराया माल अपना। कहीं अस्मत लूट रहे हैं तो कहीं धर्म लूट रहे हैं तो कहीं प्रदेश के में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आरएसएस या राम माधव जी को ठेका लग रहा है हिंदुत्व का, ठेकेदार है क्या? इस सनातन धर्म में जो आदिकाल से चला आ रहा है। यहाँ जो भी राजनीतिक दल हिंदुत्व से दूरी बना के काम करते थे वो भी अपने आप में बहुत नजदीक आने का काम कर रहे हैं, हिंदुत्व को अपना रहे हैं, हिंदुत्व की धारणा को दिखाने का और दिखावटी बनने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले युवाओं पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश बीजेपी दफ्तर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक में इसको लेकर रणनीति बनी। बीजेपी दफ्तर में आज पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जुटे। प्रदेश स्तरीय युवा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार समेत प्रदेश भर से युवा मोर्चे के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा एमपी में कई तरह के काम कर रहा है। अब तक 52 लाख पौधे युवा मोर्चा ने लगाए हैं। संरक्षण के लिए पंचायत और वार्ड समितियां भी बनाई गई हैं। खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान हर विधानसभा में 1 दिसंबर से युवा मोर्चा शुरू करेगा। वहीं खिलते कमल अभियान में हर मंडल से 100 युवाओं को लगाया जाएगा और साथ ही युवा नीति अभियान भी चलाया जाएगा। सभी जगहों से युवाओं के सुझाव कलेक्ट किए जाएंगे और संगठन को सौंपे जाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा खिलते कमल हमारा अभियान है। हर मंडल के अंदर ऐसे 100 युवा विधानसभा स्तर पर और बाद में प्रदेश स्तर पर हम उनको लाने का काम करेंगे। युवा मोर्चा बुलाया और मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता। इसी में से भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की लीडरशिप खड़ी होने वाली है। चुनाव नजदीक है तो बीजेपी की कोशिश है युवा मोर्चे में जोश भरने की, ताकि युवा शक्ति के सहारे चुनावी वैतरणी में पार पाया जा सके। इधर रायपुर में आज युवा कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, जिसमें सीएम भूपेश ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। यूथ कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से कांग्रेस की विचारधारा से कैसे निपटेंगे, सारी बातें बताई गई उन्हें। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह का आयोजन रायपुर के इंडोर स्टेडियम में हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान युवा कांग्रेस के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को सीएम भूपेश बघेल ने शपथ दिलवाई। आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, आप चुनौतियों से भागे मत, बल्कि आप जिम्मेदारी ओढ़ने का काम करें। जिम्मेदारी आगे बढ़ के लें, हम ये काम करेंगे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग गांधी परिवार पर सवाल उठाते हैं। इसी गांधी परिवार ने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। 2 बार प्रधानमंत्री बन सकते थे सोनिया गांधी जी, वो त्याग का परिवार है, वो गांधी परिवार है, उनके बारे में इन लोग बात करते हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में यूथ विंग की भूमिका काफी अहम हो जाती है।
अगली खबर गुजरात से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के विवादित बयान पर पलटवार किया। आखिरकार उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप हमारी इस रिपोर्ट में। अरे हूं तो सेवक छू, हूं तो सेवादार छू। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री के साथ जुबानी जंग तेज हो गई है। फिर एक बार पीएम मोदी ने कहा कि वो तो जनता के सेवक हैं और उनकी औकात ही क्या है। इस दौरान पीएम ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। दरअसल पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने सुरेंद्रनगर में सभा को संबोधित किया और कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के बयान पर तंज कसते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું અને સેવક કે સેવાદારની વળી औकात होती है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि इस चुनाव में पीएम मोदी को उनकी औकात दिखा देंगे, जिसका जवाब देते हुए पीएम मोदी ने तंज कसा है। बता दें कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 1 दिसंबर और दूसरे फेज में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। और अब बात खेल जगत से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे 3 T20 मैचों की सीरीज का कल आखिरी मैच खेला जाएगा। कल के मैच को जीतकर भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। तीसरा मुकाबला न्यूजीलैंड के नेपियर में खेला जाएगा। दूसरे मैच को जीतकर भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन नहीं खेलेंगे, उनकी जगह टिम साउदी की भी टीम की कप्तानी करेंगे। टीम इंडिया इस मैच में कुछ बदलाव कर सकती है। तूफानी गेंदबाज उमरान मलिक और संजू सैमसन को मौका दिया जा सकता है, वहीं कुलदीप यादव भी खेल सकते हैं। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।